हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जिसने स्पाइडरमैन नो वे होम देख ली उसको तो पता ही होगा, पर जिसने अभी तक नहीं देखी उसको भी पता चल गया होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर ही नो वे होम का सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन था। और सच में यार बहुत मस्त लगा मुझे ये टीजर। और अब ये फाइनली यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है 1080p के प्रिंट में। पर आई थिंक कि अब मार्वल को अपना रेजोल्यूशन रेट बढ़ाना चाहिए, मतलब कुछ 4K वोर के दिखाओ यार। खैर, इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला और इसका ब्रेकडाउन करने से पहले मैंने काफी डिटेल में रिसर्च करी इस टॉपिक पर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं काशिफ और चलिए बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके फोन की घंटी बज जाए। मुक्का मार के मल्टीवर्स की सैर करने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो यार कुछ भी बोलने से पहले ये पोस्टर देखो, मतलब बवाल चीज है बे। और बहुत टाइम के बाद मार्वल की तरफ से इतना सही पोस्टर हमें देखने को मिला है और स्पाइडरमैन के पोस्टर से हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी इस पोस्टर में पूरी हो गई हैं। तो इसको अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो अब बात करते हैं टीजर की। तो इसकी स्टार्टिंग वोंग के उन्हीं डायलॉग से होती है जो हमने स्पाइडरमैन के ट्रेलर में सुने थे, पर मूवी में ये दोनों डायलॉग्स नहीं थे। तो अब ये दोनों डायलॉग्स हमें इस मूवी में सुनने को मिलेंगे, जिसमें वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को वो स्पेल यानी रून्स ऑफ कॉफ कॉल कास्ट करने के लिए मना करता है और बताता है कि बहुत डेंजरस है ये। पर जब नो वे होम के इवेंट्स हो चुके हैं और तब उसने ये लाइन नहीं बोली, तो अब वोंग ये वाली लाइन क्यों बोल रहा है, जबकि इस टीजर में हमें ऐसा कोई स्पेल कास्ट होते हुए भी नहीं दिखता। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम से ये बात बोल रहा हो या फिर इस मूवी में किसी और स्पेल की बात कर रहा हो। फिर ये बताता है कि उन्होंने टाइम और स्पेस के साथ छेड़छाड़ करी है और मल्टीवर्स के बारे में वो बहुत कम जानते हैं। इसके बीच में हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ 3-4 दिए जलते जलते बुझ जाते हैं और ये जो लोकेशन होने वाली है उसकी मुझे दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। सबसे पहली कमरताज, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगी, पर सोचने में क्या जाता है। तो दूसरी इंडिया। उसके बाद कट होता है और हमें स्ट्रेंज की वॉच देखने को मिलती है जो इसकी वॉच कलेक्शन में से होती है जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा था। और फर्स्ट मूवी में ये वॉच क्रिस्टीन उसे गिफ्ट करती है और एक्सीडेंट में इसकी वॉच टूट जाती है। पर टीजर में ये वॉच और ज्यादा टूटी हुई है, मतलब इसके शीशे में और ज्यादा क्रैक्स पड़े हुए हैं जो ब्रोकन रियलिटीज को डिपिक्ट करते हैं। और इसकी रिफ्लेक्शन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखते हैं जिन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी होती है और ये उस वेडिंग सीन से पहले का शॉट होगा जो हमें आगे देखने को मिलता है। फिर बैकग्राउंड में मॉर्डो का डायलॉग चल रहा होता है जिसमें वो मोस्ट प्रोबेबली नो वे होम के इवेंट्स के बारे में ये बता रहा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से ये जो रियलिटी वाला कांड हुआ है उसके लिए उन्हें आज नहीं तो कल सजा मिलेगी। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को उनकी ड्रेस में देखते हैं जिसमें सबसे बड़ा चेंज हमें नजर आता है कि आई ऑफ अगामोटो को इन्होंने अपने गले के पास बांधा होता है, जबकि इसका नॉर्मल साइज इससे बड़ा था। पर उससे भी बड़ी बात यहाँ ये आती है कि आई ऑफ अगामोटो आई कैसे इनके पास जब थैनोस ने इसे इन्फिनिटी वॉर में चूर चूर कर दिया था। तो इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को नकली आई ऑफ अगामोटो दिखाया हो जिसे उसने एक ही बारी में तोड़ दिया था। और अगर बात करें इसके नेचर की तो अभी तक हमें एमसीयू में ये टाइम स्टोन के केस की तरह देखने को मिली है। पर अगर हम बात करें कॉमिक्स की तो कॉमिक्स में आई ऑफ अगामोटो अपने आप में ही एक बहुत तगड़ी मिस्टिकल आइटम होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलिटी और विजन में डिफरेंस दिखाती है। मतलब इसका यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के विजन्स की रियलिटी देख सकते थे, पर नहीं, इन विजन्स की नहीं। जो विजन्स इसने वेस्ट व्यू को दिखाए थे उन विजन्स की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, वापस चलते हैं इस सीन पर। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एक गेट से निकल रहे हैं और इस दुनिया को देखकर हमें साफ पता चल रहा है कि ये अपना यूनिवर्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो डिके होती हुई दिख रही हैं। और इसको देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये सुप्रीम स्ट्रेंज की रियलिटी है, क्योंकि व्हाट इफ में भी जब सुप्रीम स्ट्रेंज का यूनिवर्स कोलैप्स होता है तो वहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला था। पर यहाँ मिरर डायमेंशन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बिल्डिंग्स डिके तो हो ही रही है पर आड़ी टेढ़ी खड़ी हुई है जो सिर्फ मिरर डायमेंशन में ही हो सकता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं इट वॉज द ओनली वे, जिसका रेफरेंस मुझे बस स्पाइडरमैन वाले स्पेल के लिए ही लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसी की है। और मूवी में भी हमने देखा था कि जब रियलिटीज खुलने लग जाती हैं और कोई ऑप्शन नहीं बचता तब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये स्पेल कास्ट करना पड़ता है। पर अब मेरी थ्योरी ये भी है कि ये रेफरेंस एंड गेम के टाइम ट्रैवल वाले सीक्वेंस से भी हो सकता है, या मैं कंप्लीटली गलत भी हो सकता हूँ। पर टाइम में पीछे जाके स्टोन्स कलेक्ट करना, यहाँ बहुत सारे चांसेस थे रियलिटीज खुलने के। पर मूवी में हमने देखा था कि एवेंजर्स
एवेंजर्स ने काफी अच्छी तरह से स्टोन्स एक्वायर किए थे और ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करी थी, और काम हो जाने के बाद सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उनकी जगह पर पहुंचा दिए गए थे, और अगर नहीं पहुंचाते तो थैनोस के डिस्ट्रॉय करने के बाद भी स्टोन्स एमसीयू में होते और तब रियलिटी खुलने का पॉइंट भी बनता। पर नहीं, सब कुछ ठीक तरह से हो गया था एंड गेम में। लेकिन ब्लैक विडो का 2014 में जाके मरना और 2014 वाले थैनोस का 2023 में आके मरना, ये दो पॉइंट मुझे लगते हैं कि एंड गेम की वजह से रियलिटीज खुलेंगी, इस स्टेटमेंट के लिए रीजनेबल होंगे। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हमें सैंक्टरम सेक्टोरम की स्टेज पर चढ़ते हुए दिखते हैं, और ये भी अपने यूनिवर्स का नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स का सीन है, जहाँ पीछे दीवार टूटी हुई है और पानी भरा हुआ है पूरे सेक्टोरम में। फिर हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सेक्टोरम की विंडो के सामने खड़े हैं, और ये बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम लग रहा है अगर हम इसके कपड़ों को ध्यान से देखें तो। फिर हमें अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ वो रोड पर बैठे हैं और उनके पीछे से लोग भाग रहे हैं, और ये उस टाइम का सीन होगा जब वो ऑक्टोपस जैसा क्रीचर यहाँ अटैक कर देता है। फिर हमें कॉन्टिन्यूएशन में बहुत सारे शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला होता है वांडा का हाथ, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी पर अटैक करने वाली है, और ऐसा भी होगा कि इस मूवी की मेन विलन वांडा होगी। अब इस बात की पॉसिबिलिटीज पर हम लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद हमें क्रिस्टीन का एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें वो ब्राइड होती है, पर इसकी शादी डॉक्टर स्ट्रेंज से शायद नहीं हो रही इस सीन में। वैसे देखने से तो कंफ्यूजन हो रही है इनकी शादी होगी या नहीं, पर वो खुद साइड में खड़े हैं और उनके साथ डॉक्टर वेस्ट है, जिसको हमने इनकी फर्स्ट मूवी में देखा था। प्लस ये डॉक्टर अपनी रियलिटी के कतई नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज है। इसके बाद हमें रेवन क्रो देखने को मिलता है, और उसके बाद एक शॉट आता है, और थिएटर में इसे देखना मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये जो लड़की है ये अमेरिका चैवेज है, जो बहुत मस्त कैरेक्टर है कॉमिक्स में। फिलहाल इस पर हम लास्ट में बात करते हैं। फिर वोंग का एक शॉट है जिसमें वो डरते हुए किसी की तरफ देख रहा है और उसके माथे से खून वगैरह बह रहा है, और शायद यहाँ वांडा ने कोई कांड किया होगा, क्योंकि ये कमरताज का सीन है और वांडा भी इस मूवी में वहीं होती है। अब इसके बाद का शॉट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक आदमी पोर्टल में गिर रहा है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये पोर्टल का शेप एक स्टार है, और कॉमिक्स में स्टार शेप्ड पोर्टल अमेरिका चैवेज का होता है, क्योंकि ये मल्टीवर्स में कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। और अगर इस बंदे को हम ध्यान से देखें तो इसने एक सॉर्सरर जैसे कपड़े पहने हैं और एक पोनीटेल भी है इसकी, जिसको देखकर मुझे पहले तो ये काइसीलियस लगा, पर मैंने इसकी शक्ल पर थोड़ा ध्यान दिया तो ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का ही कोई वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि इसकी शक्ल उनसे थोड़ी मिल रही है और इसके बालों का कलर भी उन्हीं के जैसा है। फिर मार्वल का लोगो आता है, और ये भी हमें ब्रोकन रियलिटीज की तरह देखने को मिलता है, जैसा कि हमने व्हाट इफ में भी देखा था, और ये भी देखने में काफी अच्छा लग रहा था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाते हैं, और यहाँ उसके घर के आसपास की जो लोकेशन थी वो काफी ज्यादा अलग लग रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। फिर पीछे हमें शीप्स देखने को मिलती हैं, जो कि वांडा विजन वाले घर से बिल्कुल अलग था। अब वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलने लगती है कि उससे गलतियां हुई हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो यहाँ वेस्ट व्यू के बारे में बात करने नहीं आए, बल्कि उसकी हेल्प मांगने आए हैं, और उससे पूछते हैं कि उसे मल्टीवर्स के बारे में क्या पता है। फिर हमें एक गेट खुलते हुए दिखता है, जिसके सामने किसी एंशिएंट बिल्डिंग के टूटे फूटे रिमेन्स पड़े होते हैं, और बीच में एक लाइट शाइन कर रही होती है, और जितना मैं देख पाया उस हिसाब से शायद ये नेक्सस ऑफ ऑल अदर रियलिटीज, यानी एक ऐसा गेटवे जहां से ये लोग किसी भी रियलिटी में जा सकते हैं, ये होगा। और बेसिकली कॉमिक्स में ये एक सेंटर पॉइंट होता है मल्टीवर्स का, जहां टाइम वगैरह का कोई यूज नहीं होता, ठीक ही हु रिमेन्स के घर या वॉइड की तरह जो हमने लोकी में देखा था। तो इसका भी हिसाब किताब आई थिंक वैसा ही होगा। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे अमेरिका चैवेज खड़ी होती है, और एक और फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका चेहरा हमें देखने को नहीं मिला। फिर हमें मॉर्डो का एक शॉट देखने को मिलता है, जिसका लुक कम्प्लीटली बदल चुका है। इसके लंबे बाल हैं और बियर्ड भी है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा मस्त है। अब अगर आपको मॉर्डो नहीं याद, इसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था, जो एंशिएंट वन का ही एक स्टूडेंट होता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रहता है, पर लास्ट में ये विलन बन जाता है जब इसको पता चलता है कि एंशिएंट वन डार्क वर्ल्ड के मैजिक से अपने आप को जिंदा रख रही थी। पर इस सीन में हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉरी बोल रहा है, और ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। तो शायद ये भी किसी और रियलिटी का मॉर्डो होगा, क्योंकि पिछले वाले के सर पर तो खून सवार था। फिर हमें कमरताज के आगे धुआं आते हुए दिखता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग होते हैं, और उसके बाद हमें वांडा अपने स्कारलेट विच वाले कॉस्ट्यूम में दिखती है, और जिस तरह से इसकी लुक है उस हिसाब से इसके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। यहाँ मेरा रेफरेंस वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर है, और यहाँ हमें वांडा की ड्रेस में भी चेंज देखने को मिला, क्योंकि पहले उसकी ड्रेस स्लीवलेस थी, पर अब उसकी ड्रेस फुल स्लीव्स की है। फिर मॉर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट का एक सीन आता है, और कमरताज में ब्लास्ट वगैरह हो रहे होते हैं, जहाँ हमें ये 2 सींग वाला बाकी लोगों से बड़ा एक क्रीचर देखने को मिलता है। तो फिर से थोड़ा सिलेबस पढ़
पढ़ो कॉमिक्स का। ये जो कैरेक्टर है वो रिंट्रा है, जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल प्लैनेट का क्रीचर होता है और ये भी एक सॉर्सरर होता है और इसने डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन भी रिपेयर करा हुआ है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज हमें एक अलग टाइप का मैजिक करते हुए दिखते हैं जो शायद वांडा का डार्क मैजिक होगा, देखने में भी वैसा रेड कलर का ही है। और नीचे एक बुक भी पड़ी हुई है और ये वही डार्क होल्ड बुक होगी जो वांडा हमें वांडा विजन में पढ़ती हुई दिखी थी। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वही डार्क वाले सैंक्टरम सेक्टोरम में होते हैं। फिर अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों से ड्रैगन्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, जो कि मुझे सुप्रीम स्ट्रेंज की तरह लगा। और ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इफ की तरह इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज उन क्रीचर्स को खाते हुए दिखे, क्योंकि ऐसी हरकतें तो ये सिर्फ तभी कर सकते हैं। या व्हाट इफ में जैसे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को एक्वायर कर लिया था, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को एक्वायर कर लें और फिर ये सारी चीजें करें। या फिर ये थोड़ा एडवांस लेवल का स्पेल भी हो सकता है जिसके लिए इनको इतनी मगजमारी ही ना करनी पड़े। इसके बाद हमें एक बड़ा सा एक आंख वाला ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर देखने को मिलता है, जिसको देखकर मैंने सीटी ताली सब बजा दी थी थिएटर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ये शूमागोराथ है, पर वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल का एंशिएंट बीइंग है और ये उसके मुकाबले में काफी छोटा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये गैरगंटॉस होगा जो शूमागोराथ जैसा ये क्रीचर होता है। और ये बात इसके लेगो टॉय से भी कंफर्म हो गई है। खैर, ये डॉक्टर स्ट्रेंज पर एक बस फेंकता है और वहाँ अमेरिका चैवेज भी खड़ी होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक स्पेल से उस बस को बीच में से काट देते हैं। एट लास्ट हमें फिर से उस डार्क सेक्टोरम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज किसी से बात कर रहे होते हैं और इसके फेस रिवील में पता चलता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है। और व्हाट इफ में जैसा हमें ये दिखाया था ना, उससे भी बहुत मस्त लगा मुझे ये लाइव एक्शन में। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ भी वो स्मोक हमें देखने को मिलता है जो पहले कमरताज पर था, और अब ये थोड़ा मेक सेंस करता है क्योंकि हो सकता है ये इसके यानी सुप्रीम स्ट्रेंज के यूनिवर्स में आने का एक पोर्टल हो। खैर, इस सीन के बैकग्राउंड में हमें एक डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, The greatest threat to our universe is you. जिसका सीधा सीधा मतलब या तो डॉक्टर स्ट्रेंज से या फिर वांडा से या फिर इन दोनों से होगा, क्योंकि वांडा ने भी काफी कांड किए हैं और अभी और कांड करेगी। और सुप्रीम स्ट्रेंज का पोर्टल खुल चुका है, तो शायद ये लाइन डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए हो कि उनका ही एक वेरिएंट इस यूनिवर्स के लिए एक कर्स है। वैसे ये वांडा के लिए ज्यादा मेक सेंस करता है क्योंकि अगाथा ने भी उसे कुछ ऐसा ही कहा था। और बस यहाँ ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों वांडा इस मूवी में एक इविल कैरेक्टर या एंटागोनिस्ट के रोल में हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आपने वांडा विजन ठीक से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वांडा का एस्ट्रल फॉर्म देखने को मिला था। और वैसे तो ये नॉर्मली घूम रही होती है, जबकि एस्ट्रल फॉर्म में फिजिकल बॉडी एक ही पोजीशन पर स्टिल रहती है। ये हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखा था। पर ये मस्त कॉफी पीते पीते घूम रही होती है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि इसने मास्टरी कर ली है इन सब चीजों में। और जब ये डार्क होल्ड बुक के साथ अपने स्पेल्स क्रिएट कर रही होती है तो इसे अपने बच्चों की यानी बिली और टॉमी की आवाज सुनाई देती है, जो कॉमिक्स में भी विकन और स्पीड के नाम से एग्जिस्ट करते हैं। और इनका अमेरिका चावेज से भी इंटरेक्शन लगा रहता है। और इस साल हर सीरीज में हमें एक यंग कैरेक्टर देखने को मिला है। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बहुत जल्द हमें यंग एवेंजर्स का नाम सुनने को मिलेगा। तो ये तीनों यानी अमेरिका चावेज, विकन और स्पीड, ये तीनों यंग एवेंजर्स का भी पार्ट होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि वांडा अपने बच्चों से मिलने के लिए इस मूवी में इविल पार्ट प्ले करे, क्योंकि जब उसका दिमाग घूमता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये हम देख ही चुके हैं। और कुछ मल्टीवर्स तो इसने भी अनलीश कर ही लिया होगा और आगे इस मूवी में और भी करेगी। अब आती है अमेरिका चावेज। तो अमेरिका चावेज कॉमिक्स में अपीयर होने वाली एक यंग कैरेक्टर है जिसका नाम मिस अमेरिका होता है और ये LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और एक पैरेलल यूनिवर्स है जिसका नाम यूटोपियन पैरेलल होता है। और ये इस ब्रह्मांड, यूनिवर्स और इस दुनिया से अलग एक दुनिया होती है, सेम वॉइड की तरह, जहाँ कोई टाइम नहीं होता। और इसकी पावर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड तो ऑब्वियसली है ही, पर उसके बाद ये उड़ भी सकती है, फिर ये ब्लास्ट वगैरह भी कर सकती है, स्टार वाला पोर्टल खोल सकती है जो हमने इस ट्रेलर में देखा भी था, और ये बिना किसी मशीन के टाइम ट्रैवल भी कर सकती है और इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकती है, यानी अल्ट्रा विजन की तरह मुक्के और लात मार के ये मल्टीवर्स की सैर भी कर सकती है। और सबसे बेस्ट बात, इसकी बेस्ट फ्रेंड केट बिशप होती है। और अभी तक हमने जितने भी यंग कैरेक्टर्स देखे उनमें से मेरी फेवरेट भी केट बिशप ही है, चाहे
चाहे कॉमिक्स की बात हो या सीरीज की, शी इज अमेजिंग। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए होंगे, पर अगर कुछ रह गया तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट्स में शेयर करो, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो वो भी बता दो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे मार्वल फैंस के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ वाला घंटा भी बजा दो। फिर इतना करके मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।